नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं केदारनाथ तीर्थ की कैसे हुई स्थापना और इसका महात्म्य। उत्तराखंड में हिमाचल पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर बाहर ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ चार धाम और पंचकेतर में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य में से ही दर्शन के लिए खुलता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार में महत्वपूर्ण नर और नारायण ऋषि तपस्या करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान दिया। पत्थरों से बने कत्तिरु शैली से बना इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग आदि प्राचीन है। साथ ही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नाम का पहाड़ है। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, खीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी है। साथ ही इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 35 से 84 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर 6 फुट ऊंचे चौकड़े चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर प्रांगण में नदी बैली भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। आपदा के बाद केदार बाबा की धाम पूरी 3 किलोमीटर बढ़ गई है। पहले यात्रियों को गौरीकुंड से धाम तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब ये दूरी 17 किलोमीटर हो गई है। कुछ यात्री घोड़े और खच्चरों पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है, अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही इस पाप से मुक्त होने उपाय सोचना चाहिए। इसलिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमाचल पर पहुंचे, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए और वह अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। वहीं पांडवों ने भी हार नहीं मानी और वो भगवान शिव को खोजते हुए केदार तक पहुंच गए। जब भगवान को ये ज्ञान हुआ तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि उनको कोई पहचान न पाए। रूप बदलने के बाद भी पांडव उनको पहचान गए। साथ ही भीम ने बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपनी पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिया। ये देख अन्य जानवर भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने का तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये भगवान का अपमान होता। ये देख भीम समझ गए कि यही भगवान शिव है जो बैल के रूप में है। भीम बैल के पास गए तो बैल भूमि से अंतर्ध्यान होने लगे, तो भीम ने बैल का कुबड़ को पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया तभी से भगवान शंकर को बैल की पीठ पे एक आकृत पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ पशुपति नाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव का पूजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाथी मखेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों धामों के साथ केदारनाथ धाम को पंचकेदार कहा जाता है। तो मित्रों, केदारनाथ की
रहस्य अच्छा लगा है तो मित्रों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।